अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो हमारे पास है वैनम आईसीटी ट्रेडिंग मॉडल, जो हमारे पास आईसीटी का इनर सर्कल ट्रेडर माइकल जे हर्डलस्टाइन का जो हमारे पास ये एक मॉडल है, ये किस तरह से काम करता है इसकी मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा, डीप डिटेल में आपको बताऊंगा, सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये मॉडल किस तरह से काम करता है और ये इसका एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेनी है, इसकी कंफर्मेशन कहाँ पे होनी है, सब कुछ इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी कुछ ना डिटेल्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, क्या सीन है। ये जो हमारे पास स्ट्रैटेजी आती है वेनम आईसीटी ट्रेडिंग मॉडल, ये हमारे पास इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी है हमारे पास? इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। मीन कि हमने इसको दिन में ही इसका सारा कुछ एंट्री लेनी है और इसका एग्जिट लेना है, क्लोज कर देनी है प्रॉफिट में, ये सारा कुछ ये हम दिन में इसको करेंगे। इसको लॉन्ग हम होल्ड नहीं कर सकते। ये स्कैल्पिंग की एक स्ट्रैटेजी है और ये स्पेशली जो बनाई गई है स्ट्रैटेजी, ये किस पेयर्स के लिए बनाई गई? ये हमारे लिए बनाई गई है यूएस स्टॉक्स के लिए। यूएस स्टॉक्स, उसमें कौन कौन सी वो पेयर्स वगैरह आ जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यूएस स्टॉक्स में हमारे पास आ जाते हैं यूएस 100 आ गया, यूएस 100, यूएस 500, S&P एंड डॉ जोन्स आ गया, यूएस 30। ठीक हो गया। ये तीन हमारे पास जो यूएस स्टॉक्स के हमारे पास पेयर्स आते हैं, ये स्पेशली ये स्ट्रैटेजी इन पेयर्स के लिए बनाई गई है। लेकिन ये बेहतरीन काम करती है किन चीज़ों पे, किन पेयर्स पे? ये हमारे पास गोल्ड आ गया या इसका फॉरेक्स के पेयर्स जैसे आ गए, उसके लिए आपने ये इनका ना थोड़ी सी टाइमिंग का फ़र्क आ जाता है यूएस स्टॉक्स की और जो फॉरेक्स है या क्रिप्टो है, इनकी थोड़ी सी टाइमिंग का फ़र्क आ जाता है। तो इस वजह से आपने ना पहले सेशन टाइमिंग्स वगैरह जो है ना वो आपको मिलेगी बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ पे ट्रेडर अब्दुर्रहमान चैनल पे बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग की हमारे पास जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आपको सेशन टाइमिंग की एक वो मिलेगी प्लेलिस्ट, वो जाके आपने लाजमी से देख लेनी है। बाकी जिस भी पेयर पे आप इसको करना चाहें ये बेहतरीन वर्क करेगा, लेकिन ये स्पेशली जो बनाया गया है ये यूएस स्टॉक्स के लिए बनाया गया है। ठीक हो गया, समझ गया ना मेरी बात? तो ये हमारे पास ये वीडियो पड़ी हुई है लेक्चर 6, आई थिंक ये उसका होगा, एडवांस ट्रेडिंग गाइड का है ये, जो भी ये बिगिनर का है, सॉरी बिगिनर का हमारे पास है लेक्चर 6। अब मैं इसकी बताता हूँ कि ये किस सेशन के लिए काम करेगी, ये किस सेशन में ये काम करती है। इससे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सिखाने से पहले ये लाजमी है, इस वजह से मैं आपको सारा कुछ ये इसका गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब इसकी बेसिक ही नहीं पता होगी तो आप किस तरह से इस मॉडल पे ट्रेड कर सकेंगे। तो इस वजह से मैं ना ये सारी इसकी डिटेल्स वगैरह पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करती है, किस सेशन पे ये काम करती है, और सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये बेस्ड है, यूँ समझ लें, हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन बेस्ड है ये। न्यूयॉर्क सेशन के लिए ये काम करेगी। और ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में ये जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास यूज़ होंगी एंट्री के लिए या एग्ज़िट वगैरह के लिए, सारा कुछ ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप है। एक मिनट, लिक्विडिटी स्वीप जो है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिक्विडिटी स्वीप देखनी है इसमें। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है इसमें फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया, फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS इसको लिख देते हैं, या इसमें हम एक दूसरी चीज़ वो देखते होते हैं, वो है हमारे पास CISD। ठीक हो गया, ये CISD क्या है या MSS क्या है? MSS हमारे पास है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक हो गया, ये किस तरह से काम करती है इंशाल्लाह इसमें सारा कुछ हम देखते हैं जाके, और सब कुछ इस पे मैं आपको अलग से बताऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, CISD हमारे पास होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक हो गया, तो ये सारा सीन है। ये यहाँ पे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का ना ये एब्रीविएशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है।
अब हम ना इसकी विन रेशो की बात कर लेते हैं कि इसकी विनिंग स्ट्रीक क्या है, विन रेशो क्या है इसकी। विन रेशो हमारे पास आ जाती है, विन रेशो, एक मिनट, विन रेशो हमारे पास आ जाती है 70% टू 85%। ठीक हो गया, कितनी, 70% टू 85% हमारे पास इस स्ट्रैटेजी की, ये जो हमारे पास आईसीटी का मॉडल है, इसकी विन रेशो हमारे पास आ जाती है 70 टू 85%। तो ये था हमारे पास वैनम आईसीटी ट्रेडिंग मॉडल का कुछ इंट्रो। और अब स्टार्ट करते हैं अपने इसको क्या नाम है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, इसको मैं ट्रेडिंग मॉडल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ना मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी इसको लाइव प्रैक्टिकल वगैरह सारा कुछ वो बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उठा के कुछ इधर, और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने क्या क्या देखनी होती है। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ का वेट करना होता है वो हमारे पास है न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। ठीक हो गया, तो न्यूयॉर्क सेशन, इसकी टाइमिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसकी टाइमिंग यहाँ पे करते हैं मेंशन, वो है हमारे पास 8 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम, न्यूयॉर्क लोकल टाइम टू हमारे पास आ जाती है 9:30 नहीं सॉरी 11:30 AM। ठीक हो गया, 11:30 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम। तो ये हमने इसमें वैनम आईसीटी ट्रेडिंग मॉडल में इस चीज़ का, इस टाइम का हमने वेट करना है। ठीक हो गया, हर दिन आप यहाँ पे इसको सारा कुछ देख सकते हैं, बाकी किस दिन अवॉइड करना है ये सारा कुछ वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक हो गया, तो ये हमने इस चीज़ का हमने वेट करना है 8:30 टू 11:30। ठीक हो गया, अब न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो 8 पे या 8:30 पे हमारे पास जैसे स्टार्ट हो जाता है ना 8 AM पे न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से, जब 8 AM पे हमारे पास ये स्टार्ट होता है सेशन, उसके बाद ये चला जाता है, इसका ऑफिशियली हमारे पास जो इसका डिजिटल हमारे पास जो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है वो हमारे पास होता है 9:30 पे। न्यूयॉर्क सेशन किस टाइम पे ओपन होता है, इसको यहाँ पे मिसाल के तौर पे जैसे मैं ये एक मार्क करता हूँ, ये हमने मार्क कर दिया, ये हमारे पास आ गया 8 AM। ठीक हो गया, 8 AM पे हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया, अब ऑफिशियली कब मार्केट में है जो न्यूयॉर्क सेशन है वो ऑफिशियली कब, डिजिटल ऑफिशियली कब वो स्टार्ट होता है, वो हमारे पास होता है स्टार्ट 9:30 AM पे, 9:30 AM। ठीक हो गया, समझ गया ना मेरी बात। तो अब ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको ना थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं क्लियर, हाँ बस ये ठीक है। अब ये हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये हमारे पास आ गया न्यूयॉर्क। तो अब ये हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ना मार्केट जहाँ से मिसाल के तौर पे इस तरह से मार्केट नीचे आई, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में एंटर हुई। ठीक हो गया, एंटर होने के बाद मार्केट ने कुछ इस तरह से ऊपर गई, उसके बाद फिर इस तरह से नीचे आई, फिर इस तरह से ऊपर, फिर नीचे, फिर इस तरह से ऐसे ऊपर जाती जाती यहाँ तक गई, उसके बाद मार्केट इस तरह से नीचे आई, ये कुछ इस तरह से, और ये इसने मिसाल के तौर पे लो लगाया। अब मार्केट इसी में फंसी हुई है। ठीक हो गया, अब मार्केट यहाँ पे पहुँच गई, मार्केट यहाँ पे रुक गई है। ठीक हो गया, इस तरह से। अब हमारे पास इसका हाई क्या लगा है, ये लगाया है इसने, जो हमारे पास एक रेंज निकल के आ रही है, इसने ये रेंज जो थी हमारे पास, इसका हाई क्या है। अब न्यूयॉर्क सेशन के एंड भी लगा देते हैं यहाँ पे, ये हम लगाते हैं यहाँ पे 11:30। ये वैसे तो ज़्यादा देर तक चला जाता होता है हमारे पास, ज़्यादा देर कितना कि ये हमारे पास चला जाता होता है 12 PM तक या जैसे भी, उसके बाद लंच आवर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये मोस्टली इसका जो मूव होता है वो 11:30 तक आता है। आपने यहाँ तक ही ट्रेड करनी है, उसके बाद आपने किसी ट्रेड में बैठना नहीं है या एंटर नहीं होना, ये सारा कुछ। कभी कभी इस तरह से होता है 11:30 के बाद हमें मूव मिलता है, नहीं तो मोस्टली हमें नहीं मिलता। बस अभी के लिए आपने इसी पे नज़र रखनी है, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उसी पे आपने नज़र रखनी है, इसी को आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया,
अब मार्केट ने जो हमारे पास न्यूयॉर्क की हमारे पास एक रेंज है, मार्केट ने इस रेंज में हाई कौन सा लगाया? ऑफिशियली ये चीज़ देखें, ऑफिशियली मार्केट में डिजिटल हमारे पास जो इसका वो है सेशन है, वो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन कब स्टार्ट होता है? ऑफिशियली हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है 9:30 से, ठीक हो गया। लेकिन 8 AM से हमारे पास ये स्टार्ट हो जाता है न्यूयॉर्क सेशन वैसे, और इसमें हमें रियल मूव देखने को नहीं मिलता। हमने ये चीज़ देखनी है 8 AM हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है उसका हाई क्या लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हाई हमने देखना है, और ये हमारे पास जैसे ये हाई लग गया, अब हमने इसका लो मार्क करना है, इसका लो देखना है। इसका हमारे पास लो क्या आ रहा है? ये हमारे पास आ गया लो, ठीक हो गया। अब ये चीज़ें हमने कर ली मार्क, हाँ बस ये ठीक है। अभी थोड़ा सा ना इसको एडजस्ट कर लें, बस ये ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है? ये हमारे पास है हाई, ठीक हो गया। इसको कलर दे देते हैं यहाँ पे कोई अच्छा सा, बस ये ठीक है। अच्छा, ये हाई आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। ये रेंज हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन जो है उसकी जो हमारे पास ये रेंज निकल के आ रही है, एक तकरीबन ये 90 मिनट्स की एक रेंज होती है, ठीक हो गया। कितने मिनट्स की? 90 मिनट्स। तो ये जो हमारे पास 90 मिनट की रेंज निकल के आ रही है, सारी गेम हमने यहाँ पे देखनी है, इस पे हमने फोकस रखना है। आगे हमने एंट्री किस तरह से लेनी है वो सारा कुछ मैं आपको चल के बताता हूँ। अब ये इसका हमने हाई भी मार्क कर लिया, इसका हमने लो भी मार्क कर लिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है 90 मिनट की रेंज, और इस 90 मिनट में मार्केट जिस रेंज में फंसी हुई है, जितनी रेंज उसने कवर किया, उसका हमने हाई भी मार्क कर लिया, उसका लो भी मार्क कर लिया। अब हमारे पास होती है ऑफिशियली हमारे पास इसकी न्यूयॉर्क सेशन की हमारे पास ओपनिंग हो जाती है। अब मार्केट इसमें एंटर होती है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट में बिल्कुल थोड़ी सी जैसे 9:30 पे हमारे पास वोल्टेलिटी आती है, वोल्टाइल हो जाती है मार्केट, अच्छी खासी जैसे ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाती। अब हमने इस चीज़ का वेट करना है, मार्केट हमारे पास किसी ना किसी साइड की ये लिक्विडिटी ले। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ इसको ना, ये जो हमारे पास हाई है या फिर ये हमारे पास लो है, हाई किस तरह से बनता है? स्विंग से बनता है, ठीक हो गया। दरमियान वाली कैंडल ऊपर होगी, साइड वाली दोनों कैंडल हमारे पास नीचे होंगी। स्विंग किस तरह से बनता है ये सारा कुछ इस पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, ये हमारे पास पड़ा हुआ है लेक्चर 8, और ये हमारे पास बिगिनर का है, बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आके आपने ये चीज़ देखनी है, बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक हो गया। स्विंग किस तरह से बनता है, और स्विंग के ऊपर क्या होता है? हमारे पास स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास हाई पड़ा हुआ है, इस पे क्या है? लोगों के स्टॉप लॉस। हमारे पास स्टॉप लॉस जो होते हैं वो क्या होती है? हमारे पास लिक्विडिटी होती है, ठीक हो गया। हमारे पास क्या होती है? स्टॉप लॉस हमारे पास होती है लिक्विडिटी। ये हमारे पास आ गई लिक्विडिटी। बाय साइड ये सॉरी हमारे पास है सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, उस पर मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ कि ये हमारे पास पड़ी हुई है बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड, या इस पर मेरे ख्याल में वीडियो नहीं बनी हुई, तो इंशाल्लाह मैं बना दे दूंगा। लेकिन आपने ना ये सारा कुछ इनको, ये हमारे पास पड़ी हुई है, आई थिंक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली है हमारे पास, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इसमें मैंने क्लियर किया। या फिर आईसीटी ये मेंटोरशिप जो है ना, इसमें मैंने आपको क्लियर किया होगा। इसको आपने लाजमी से वॉच करना है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास मेंटोरशिप है, डेली आईसीटी मेंटोरशिप। अच्छा, अब हमारे पास ये 90 मिनट्स की रेंज है, ये हमारे पास क्या है चीज़ है, ये इसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ। ये हमारे पास हाई है तो इस पर लिक्विडिटी होगी, लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, ठीक हो गया, इसको भी मार्क कर लेते हैं। लो पे भी हमारे पास लिक्विडिटी होगी, लो पे किसकी होगी? बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे होगी? लो पे होगी। जिनने लॉन्ग किया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे पड़े होंगे, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉस हमारे पास ऊपर पड़े होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अब दोनों साइड पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, समझ गए ना मेरी बात? अब दोनों साइड पे हमारे पास लिक्विडिटी आ गई। मार्केट कहाँ पे है? दरमियान में फंसी हुई है, ठीक हो गया, रेंज के अंदर है, ये हमने रेंज मार्क की है। अब हमने ये चीज़ देखनी है, मार्केट किसी ना किसी साइड की, ये हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी है, या फिर ये मार्केट कोई ना कोई लिक्विडिटी हमारे पास जाके हंट करे, जाके किल करे, ठीक हो गया। इसका हमने वेट करना है। मार्केट ऊपर नीचे हुई, इस तरह से मार्केट ऊपर गई, या फिर यहाँ पे जैसे नीचे आई, मार्केट नीचे आई, और ये बारी हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ने आके ये लिक्विडिटी किल कर दी, क्योंकि ये हमारे पास लो पड़ा हुआ है। किस चीज़ का? 90 मिनट्स का, न्यूयॉर्क का 90 मिनट्स का, फर्स्ट 90 मिनट्स का हमारे पास जो रेंज आती है उसका ये लो पड़ा हुआ है।
मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी आके यहाँ पे क्लियर की, ठीक हो गया, यहाँ पे मार्केट ने क्लियर की। अब मार्केट यहाँ से ना सिंपल सी मैं आपको एक सारा कुछ मैं साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। मार्केट जब ये लिक्विडिटी क्लियर करने आ रही होगी, मैं आपको डेली बायस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, जब मार्केट अपनी लिक्विडिटी खाने आ रही होगी, लिक्विडिटी किल करने आ रही होगी, स्टॉप हंट करने आ रही होगी, तो वो बहुत स्पीड से आएगी। स्पीड से क्यों आएगी कि जितने लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं वो कहीं अपने जो स्टॉप लॉस हैं उनको जब वो देखेंगे मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो कम लॉस पे अपनी ट्रेड क्लोज ना कर दें। समझ गए ना मेरी बात? तो कम लॉस पे क्लोज ना करने की वजह से मार्केट वहां पे स्पीड से जाती है और लोगों के रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट करा देती है। समझ गए ना मेरी बात? तो ये सारा चक्कर है। जब मार्केट इसको लिक्विडिटी खाने स्पीड से आएगी तो यहाँ पे क्या छोड़ के आएगी? इम्बैलेंस बना के आएगी और यहाँ पे बनेंगे फेयर वैल्यू गैप्स। समझ गए ना मेरी बात? यहाँ पे लिक्विडिटी खाई मार्केट ने, उसके बाद मार्केट फेयर वैल्यू गैप में चली जाएगी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो रेंज है इसको हम कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया, ये हमने रेंज बढ़ा दी। ये हमारे पास लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे स्टॉप हंट हो चुका है। ये थोड़ा इसको इधर कर लें। अब फेयर वैल्यू गैप मार्केट कहाँ पे बना के आ रही होगी? फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बन रहा होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बन रहा है फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट किस चीज़ में आ चुकी है? फेयर वैल्यू गैप में आ चुकी है। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं, मैं कहता हूँ साथ में मेंशन कर देते हैं इधर FVG। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने क्या चीज़ मेंशन कर दी है? फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट किस चीज़ में आ गई है? फेयर वैल्यू गैप में आ गई है। ठीक हो गया, क्योंकि वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ जब मार्केट आएगी लिक्विडिटी खाने तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना के आएगी। ठीक हो गया, जब मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी किल कर ले, जब मेरी बात को समझें, जब मार्केट 90 मिनट की किसी एक साइड की 930 के बाद 90 प्रीवियस 90 मिनट्स की जो हमारे पास रेंज है उसकी बाय साइड लिक्विडिटी या फिर सेल साइड लिक्विडिटी, कोई ना कोई लिक्विडिटी किल करे, उसके बाद वापस इम्बैलेंस में आए, हमारे पास जो वॉल्यूम इधर फेयर वैल्यू गैप पड़ा होगा उसमें आए और उसको थोड़ा ऊपर जाके इसको रिस्पेक्ट करे। जैसे यहाँ पर रिस्पेक्ट करने आती है, आपने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री लेनी है। लॉन्ग की एंट्री कहाँ तक लेनी है आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल इस लिक्विडिटी को आपने टारगेट करना है कुछ इस तरह से। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे जब आई मार्केट फेयर वैल्यू गैप में एंटर हुई, आपने ये इसको कर लेना है, क्या नाम है इसका, इसको क्या कहते हैं यार, एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेनी है और इसका जो स्टॉप लॉस आपने रखना है वो यहाँ पे आपने इसका लो रख देना है। ठीक हो गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये यहाँ पे ना मैं इसको काफ़ी नीचे ले गया था, इस वजह से ना मैंने इसको थोड़ा ऊपर किया है। तो ये सारा चक्कर है। इसके लो पे आपने रख देना है स्टॉप लॉस और टारगेट आपने क्या रखना है? ये ऊपर वाली लिक्विडिटी। सिंपल इज दैट, ये इसकी स्ट्रैटेजी है, ये सारा कुछ है। लाइव चार्ट पे, अच्छा ये मैं बहुत क्लियर तरीके से मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो इस वजह से ये सारी यहाँ पे गेम आ रही है। बाकी मार्केट ना हर बार आपको इसी तरह से प्रेजेंट नहीं करेगी, वो हर तरह से, वो डिफरेंट तरह से आपको मार्केट प्रेजेंट करेगी ये सारा कुछ। अब ये तो हमने रख दिया, ये सारा कुछ इसका टारगेट रख दिया, ये हमने यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया इसका टारगेट, या ये हमारे पास आ गई स्ट्रैटेजी वेनम ICT ट्रेडिंग मॉडल। ठीक हो गया, याद रहे कि ये हमारे पास इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, इसको आपने ओवरनाइट होल्ड नहीं करना, आपने बस इसके ये टारगेट वगैरह उठाने हैं और दैट्स इट, आपने इसको क्लोज कर देना है। आप अगर US स्टॉक्स पे कर रहे हैं तो इसकी आपने प्रॉफिट जो आपने एवरेज प्रॉफिट रखना है ना, एवरेज जो आपने प्रॉफिट यहाँ पे रखना है वो आपने रखना है यहाँ पे, अगर US स्टॉक पे कर रहे हैं, अबे भाई US स्टॉक के लिए हमने यहाँ पे रखना है 30 हैंडल्स, 30 हैंडल टू यहाँ पे हम रख सकते हैं 60 to 70 हैंडल्स। ठीक हो गया, तो ये सारा सीन है। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना रखना है इसका, ये कुछ इस तरह से करते हैं, इसको कलर दे देते हैं ब्लैक एंड दैट्स इट। ये हो गया। US स्टॉक्स वगैरह के लिए आपने इसका ये रख लेना है कितना, 30 हैंडल्स टू 60 हैंडल्स। अब यहाँ पे गोल्ड के लिए हम कर लेते हैं
गोल्ड के लिए आपने रखना है, गोल्ड के लिए यहाँ पे आप रख सकते हैं 80 to 120। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें पिप्स वगैरह होते हैं तो इसको हमने पिप्स से ही कैलकुलेट करना है। और इसको कर देते हैं 22, ये आ गया। क्या सीन है, एवरेज प्रॉफिट हमने यूएस स्टॉक के लिए क्या रखना है 30 to 60 हैंडल्स, गोल्ड के लिए हमने 80 to 120 आपने पिप्स रखने हैं। उसके बाद जो फॉरेक्स पेयर हैं उसमें 60 to 80 लगा लें। फॉरेक्स पेयर के लिए आपने कितना इसमें टारगेट रखना है, फॉरेक्स पेयर के लिए आपने 60 to 80 पिप्स बस। ठीक हो गया, ये सारा सीन है। इस तरह से आपने ये प्रॉफिट इसका वो रखना है, ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। और अभी मैंने ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं ना थोड़ा सा इसका चार्ट बना के मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल ऐसे उंगली पकड़ के सिखा रहा हूँ और डीप डिटेल के साथ सिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, ये सारा सीन मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आ जाते हैं चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक, उसमें मैं आपको सिखाता हूँ। वेनम ICT ट्रेडिंग मॉडल। ठीक हो गया, अब हमारे पास लिक्विडिटी क्या, मैं अभी यहाँ पे ना मोटी मोटी बातें जो भी है ना वो मैं यहाँ पे आपको करूँगा और सारा कुछ वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक हो गया, ये आ गई, ये हमारे पास क्या है लिक्विडिटी। अब ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास आ गई। ये अभी मैं ऐसे ना मतलब फास्ट एक तरीके से मैं सारा कुछ बताता जाऊँगा। लिक्विडिटी आ गई, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, दोनों तरफ लिक्विडिटी आ गई। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट किसी ना किसी साइड की लिक्विडिटी किल करे। ठीक हो गया, वो किस तरह से, उसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, ये सेल साइड हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने इसको किल कर दिया। समझ गए ना मेरी बात। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन के आया है, फेयर वैल्यू गैप। इसको यहाँ पे मेंशन भी करते हैं FVG। ठीक हो गया, और इसको कलर दे देते हैं ग्रीन, कुछ इस तरह से। अब मार्केट आके इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे। ठीक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास जो पड़ा है इसको आके रिस्पेक्ट दे। तो ये हो गया, इस फेयर वैल्यू गैप का कलर ना थोड़ा सा वो कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास जैसे फेयर वैल्यू गैप आ गया। अब जब इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है तो यहाँ पे हमने करनी है शॉर्ट की एंट्री। ये हमारे पास आ गया SL और ये हमारे पास आ गई TP, ये वाला हमारे पास लिक्विडिटी। समझ गया ना मेरी बात, कुछ इस तरह से। ये सारा सीन, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए आपको मैं मोटी मोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ आपने इसी पे ही फोकस करना है। अब मार्केट ने क्या किया, ये सारा कुछ ICT वेनम मॉडल हमारे पास आ गया। मार्केट की ये 90 मिनट्स की रेंज है। फर्स्ट हमारे पास 90 मिनट्स की न्यूयॉर्क सेशन की, उसके बाद मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी किल करे। किल करने के बाद यहाँ पे इम्बैलेंस बना होगा, उसको फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट दे। मार्केट जब उसको रीटेस्ट करे, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल के हिसाब से यहाँ पे रीटेस्ट किया मार्केट ने, यहाँ पे हमने ली एंट्री सेल की, तो ये हमारे पास आ गया टेक प्रॉफिट। ठीक हो गया, ये सारा सीन है। कुछ इस तरह से ये वाली स्ट्रैटेजी हमारे पास काम करती है। इसमें यहाँ पे आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देखना है, वो सारा कुछ वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये हमने ये सारा कुछ इसका पैटर्न वगैरह बना के मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, उसको उसके बाद लाइव इस पर ट्रेड भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, समझ गए ना मेरी बात। तो ये सारा सीन है, ये हमारे पास आ गई ICT की ये स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी की हमारे पास यहाँ पे प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट इसके ना मास्टर करा दूंगा, सारी स्ट्रैटेजीज इंशाल्लाह मैं आपको मास्टर कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, ICT अगर आपने सीखनी है तो। और बाकी जैसे लोग जैसे बैठे हुए हैं मंजन फरोश या वो सारा कुछ, वो आपको कहेंगे 2-3 महीने में हम आपको ट्रेडर बना लेंगे प्रॉफिटेबल, इस तरह का कोई सीन नहीं है, बकवास है सब कुछ। आपको मिनिमम 1 से 2 साल लगेंगे। तो ये सारा चक्कर है। आपने अगर इस तरह से सीखना है, आप में पेशेंस है तो आप सीखें, अदरवाइज़ आप इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।